नमस्कार दोस्तों। क्या होता है सौर तूफान, कैसे उत्पन्न होता है, इसका रहस्य जानने के लिए भारत ने लॉन्च किया है आदित्य एल1 मिशन। यह भारत का पहला सौर मिशन है। इसे 11 बजकर शनिवार को इसे 11:50 पर लॉन्च किया गया था। इसे शनिवार को यानी आज ही इसे 11:50 पर इसे लॉन्च किया गया है सक्सेसफुली। इसे श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसका लॉन्चिंग हुई थी। इसे L1 पॉइंट पर लॉन्च किया गया है। ये L1 पॉइंट क्या है कि पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी, यह है सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक पॉइंट है जिसे लैग्रेंजियन पॉइंट बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? लैग्रेंज पॉइंट। तो लैग्रेंज पॉइंट 1 पर इसे लॉन्च किया गया है आदित्य L1 मिशन को। यहाँ इसलिए लॉन्च किया गया है, यहाँ सूर्य और जो पृथ्वी के बीच में जो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है, समान रूप से कार्य करता है ताकि जो आदित्य L1 मिशन है इस पर कोई इफेक्ट पड़ न सके। यहाँ से ये सूर्य को आसानी से ऑब्जर्व भी कर सकता है। तो किन रहस्यों को सुलझाने के लिए आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया है कि सौर तूफान, सूर्य के अंदर जो सौर तूफान होते हैं वो कहाँ से आते हैं। धरती पर मौजूद जीवन के लिए सूर्य बहुत ही जरूरी है। धरती पर मौजूद जीवन के लिए सूर्य बहुत ही जरूरी होता है। सूर्य के जो बाहरी हिस्सा होता है, ये सन है, सर का जो बाहरी हिस्सा होता है उसके बाहरी हिस्से को बोलते हैं कोरोनास। इसके बाहरी हिस्से को क्या बोला जाता है? कोरोना बोला जाता है। इस कोरोना से बचते हुए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और कई सारी चीज़ बाहर निकल आती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कई सारी चीज़ क्या करती है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और कई सारी चीज़ बाहर निकल आती है। ये अंतरिक्ष में जाकर बिखर जाती है और बिखरने के बाद जो सूर्य का बाहरी लेयर है, यहाँ पर देखिए, ये जो सूर्य का बाहरी लोअर लेयर्स यानी कि जो कोरोना है, इससे कुछ गैसें निकलती हैं और मैग्नेटिक फील्ड, जो कुछ गैस निकलती हैं और कुछ मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, ये अनियंत्रित हो जाती है। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और कुछ सामग्री अंतरिक्ष में बिखर जाती है, वैसे ही सूर्य का जो बाहरी हिस्सा है यानी कि जो कोरोना है, वहाँ से गैसें निकलती हैं और जो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है अनियंत्रित हो जाता है। इसी को बोला जाता है कोरोनल मास इंजेक्शन। यहाँ पर देखिए कुछ छितरा हुआ दिखाई दे रहा है ना, इसी को क्या बोलते हैं? कोरोनल मास इंजेक्शन बोला जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स की स्पेस एजेंसी का कहना है कि एक बड़े कोरोनल मास इंजेक्स के कारण से होने वाले विस्फोटों में, एक बड़े लेवल का जो कोरोनल मास इंजेक्स होता है, इसके कारण होने वाले विस्फोटों में अरबों टन पदार्थ निकलते हैं। ये घातक तब बन जाते हैं जब यह बिखर कर पृथ्वी की तरफ आना शुरू कर देते हैं। ये खतरनाक कब होते हैं? जब ये पृथ्वी की तरफ आने लगते हैं। इनकी गंभीरता के आधार पर ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड को प्रभावित कर सकते हैं। तेज कोरोनल मास इंजेक्शन, बताया जाता है कि जो कोरोनल मास इंजेक्शन होता है जो सबसे तेज चलता है, तो इसकी स्पीड कितनी होती है? 3000 किमी प्रति सेकेंड्स होती है। इसकी स्पीड क्या होती है? 3000 किमी प्रति सेकेंड्स होती है। अगर इस रफ्तार से कोरोनल मास इंजेक्शन अगर कहाँ आता है? पृथ्वी की तरफ आता है, तो लगभग 18 से 20 घंटे या 15 से 18 घंटे के बीच में, पृथ्वी से टकरा जाएगा। यदि यह स्लो चलता है, यदि यह धीमी गति से चलता है यानी 250 किमी प्रति सेकेंड से 250 यानी 250 किमी प्रति सेकेंड की रफ्तार से यदि चलता है, तो लगभग कुछ दिन लग जाएंगे इसे आने में, पृथ्वी तक आने में कुछ दिन लग जाएंगे। ऐसे हालात कब बनते हैं? जब सौर तूफान आते हैं। यदि आसान भाषा में समझे तो सौर की सतह से तेज स्पीड में निकलने वाली मैग्नेटिक प्लाज्मा, यहाँ पर देखिए, सौर की सतह से तेज स्पीड में निकलने वाला जो मैग्नेटिक प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा एक तरल पदार्थ होता है, मैग्नेटिक प्लाज्मा को ही क्या बोला जाता है? सौर तूफान बोला जाता है। सौर तूफान, हालांकि ऐसे तूफान क्यों आते हैं, अब यह एक रहस्य बना हुआ है। लंबे समय से वैज्ञानिक इसका पता लगाने में जुटे हुए हैं, लेकिन अब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। इसी को जानने के लिए कि सौर तूफान कैसे बनते हैं और क्यों आते हैं, इसको जानने के लिए ही भारत का जो स्पेस सेंटर है, इसरो के द्वारा आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया है। शनिवार को 11:50 पर लॉन्च किया गया है सक्सेसफुली। अपनी कक्षा जो L1 पॉइंट है वहाँ पर ये पहुँच रहा है धीरे धीरे। इस रहस्य को सुलझाने के लिए इसरो ने लॉन्च किया था। तो आइए जानते हैं कि जो सौर तूफान होते हैं वो पृथ्वी को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। देखिए यहाँ पर जो सौर तूफान निकल रहे हैं पृथ्वी को किस तरह के प्रभावित कर सकते हैं। जो पृथ्वी का सबसे बाहरी लेयर्स होता है, पृथ्वी का जो सबसे बाहरी आवरण होता है, उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। कैसे?
ये सैटेलाइट्स पर सबसे बुरा असर डालता है। पृथ्वी के जो कक्षा यानी कि बाहरी कक्षा में सैटेलाइट होते हैं, लगभग वर्तमान समय में 7,000 से भी अधिक सैटेलाइट्स यानी उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। और भी टेलीकॉम सेक्टर्स हो गया, और भी सेक्टर्स हो गए, जिस चीज़ को ये जो सौर तूफान होता है तेज़ी से प्रभावित कर सकता है, टावर को भी तेज़ी से प्रभावित कर सकता है, उसे ख़त्म कर सकता है। धरती पर सौर तूफान का असर 1859 में देखा गया था। इसे कैरिंगटन घटना बोली गई थी। जब सौर तूफान धरती पर पहली बार घटा था 1859 में, तो इस घटना को क्या बोला गया था? कैरिंगटन। ऐसी घटना को कैरिंगटन नाम गया। इसरो के मुताबिक तो नए मिशन के जरिए कोरोना के गर्म होने का तरीका, कि कोरोना किस प्रकार से गर्म होता है। कोरोना मतलब सूर्य का जो बाहरी आवरण होता है उसे बोलते हैं कोरोना, और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो उसका तापमान है, कोरोनल मास इंजेक्शन से जुड़ी कई सारी समस्याओं और उनसे जुड़ी कई सारी चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए, और भी जो रहस्य हैं और जो तापमान है कोरोना का उसके बारे में जानने के लिए भारत के इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है आदित्य L1 मिशन। ये भारत का पहला सौर मिशन है। तो और भी जो जानकारी मिलती रहेगी मैं आपको देता रहूँगा। अगर जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।